भाइयों बहनों दोस्तों, बच्चों बुज़ुर्गों, मैं 2024 बकरा ईद पे अमेरिका में हूँ। तो मैंने सोचा मैं एक थोड़ा सा व्लॉग बना दूँ जिससे मेरे घर वाले भी और जो भी हैं, जो लोग देखें, यहाँ के कल्चर को समझें, किस तरह से यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद कैसी है, खुतबा कैसे होता है, इमाम किस तरह से नमाज़ पढ़ाते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, और ये मैं शुरू करता हूँ जो मैं जहाँ अपने फ्लैट में रहता। तो ये मेरा फ्लैट है जहाँ मैं रहता हूँ, और यहाँ से मैं कार से मस्जिद में जाऊँगा। मस्जिद आलमोस्ट कोई 17-18 किलोमीटर है यहाँ से, और इस एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तकरीबन 500-600 लोग इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं अंदर ही अंदर। बाहर तो यहाँ कोई पढ़ता नहीं है इस तरह से, इस तरह का कोई कल्चर ही नहीं है यहाँ। तो ये मेरी गाड़ी है, और अब मैं मस्जिद की तरफ चलूँगा। थोड़ा सा मैंने रास्ते की भी वीडियो बनाई है। तो ये वो रास्ता है, बराबर में वाशिंगटन का एयरपोर्ट है। और जाने में तकरीबन मुझे 12 मिनट लगे हैं यहाँ, या लगते हैं अमूमन जब मैं नमाज़ पढ़ने भी जाता हूँ यहाँ। तो 10-12 मिनट में 15-16 किलोमीटर का सफ़र हो जाता है, क्योंकि यहाँ की स्पीड काफ़ी अच्छी है। यहाँ माइल चलते हैं किलोमीटर के बजाय, तो 55 की स्पीड है यहाँ इस सड़क पे। हम 55 माइल पर आवर, मतलब ऑलमोस्ट 88 या 90 किलोमीटर पर आवर की यहाँ इसकी है। और ये कोई हाईवे नहीं है, इसके ऊपर भी दो तरह के हाईवे हैं, लेकिन 4-5 लेन हैं, लेन ड्राइविंग है। वाशिंगटन बिल्कुल बराबर में है, जैसे नोएडा और दिल्ली में जितना डिफरेंस है, उतना ही जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है वो इतनी दूर है। ये यहाँ के रास्ते हैं। नॉर्मल सड़क में कोई डिवाइडर नहीं होता, ये बराबर में मस्जिद है। ये दोनों जो जा रहे हैं राइट हैंड पे, जो ये नमाज ही पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ एक और बात है कि आदमी औरत बच्चे सब नमाज पढ़ते हैं एक साथ। अपने घर से जो आएगा सभी को लेके आएगा, क्या कोई 6 महीने का बच्चा है उसे भी लेके आएगा। एक तो घर में कोई सामान ले वाला नहीं होता, और एक यहाँ कल्चर ऐसा है कि आदमी औरत सब एक साथ आके नमाज़ पढ़ सकते हैं। औरतों के लिए थोड़ा सा सेपरेशन है, बस वो अलग खड़ी होती हैं। और हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में तो इस तरह का माहौल है नहीं, लेकिन यहाँ तो औरत मगरिब ईसा कोई सी भी नमाज हो, अकेली भी नमाज़ पढ़ने आती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पार्किंग का इतना ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि हर एक आदमी अपनी कार से आता है। ये लगा लो कि अगर 100 आदमी आ रहे हैं तो 100 कार, तो वो कहीं ना कहीं तो रखी जाएगी, वो कहीं ना कहीं तो खड़ी होगी होगी। तो उसे स्पेस चाहिए, तो इन्होंने ना स्पेस बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है। देखो ये कितने छोटे बच्चे को लेके जा रहा है। इसी तरह से चारों तरफ से लोग, और क्योंकि यहाँ मल्टी कल्चर है, कोई अरेबिक है, मुझे सऊदी अरब से लोग मिले हैं, मुझे इजिप्ट से मिले हैं लोग, मिस्र से कोई सूडान से है, कोई कहाँ से है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर। तो यहाँ आके लगता है कि भाई काले गोरे का वाकई में भेद रही है इतना। और सबसे अच्छी बात है, कोई कोई कहाँ नियत बांध रहा है, कोई ऊपर बांध रहा है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो इन्होंने ईद की नमाज़ जिस तरह से रखी है, ये एक मस्जिद है, इसमें 5 बार नमाज होगी। एक 6 बजे हुई थी, एक 7, एक 8, एक 9:30, एक 10:30 है, 11:30 है। ऐसे बस जो इमाम हैं नमाज़ पढ़ाने वाले वो बदलते हैं, और मस्जिद सेम ही रहती है।
और सब नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि मस्जिद उतनी है नहीं यहाँ, तो ये इसी तरह से जुमा भी करते हैं। जुमा भी 3-3 बार होता है सेम इसी मस्जिद में। मैं कई बार जुमा पढ़ने आया हूँ, और जो अदर्स मस्जिद हैं उसमें भी ऐसे ही होता है कि 2-2 3-3 बार जुमा होता है। ये देखो कितनी गाड़ी हैं, ये लोग नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं जो गाड़ी में, इस तरह से जो ये लोग जाने वाले हैं जो हमसे पहले की नमाज़ पढ़ चुके हैं, और जो लोग अंदर जा रहे हैं ये असलियत में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ के आ रहे हैं। ये पार्किंग है। ये लोग यहाँ अपना थोड़ा कुछ प्रचार करते हैं, खाने के लिए रखा हुआ है। जो अभी यूएस में वोटिंग चल रही है तो उसका ये थोड़ा बहुत अपना प्रचार करते हैं। मुझे यहाँ फ़िलिस्तीनी मिले हैं, इजिप्ट के लोग मिले हैं, अफ्रीका के लोग मिले हैं, और सब अपने वहाँ का पहनावा भी उसी तरह का पहनते हैं। देखो ये लोग अफ्रीकन है, तो बड़ा रंग बिरंगा सा लगता है। जैसे हमारे यहाँ तो जहाँ हम पढ़ते हैं तो हम तो लोकल में सब हमारे ही लोग मिलते हैं, हमारे ही गांव के मोहल्ले के सब। लेकिन यहाँ काफ़ी मल्टी कल्चरल है। ये जूते रखने की जगह है, रखो, साफ़ सफाई सभी तरीके से। ये मस्जिद है, यहाँ ये औरत बैठी है इधर, बस ये सेपरेशन है। बच्चे रोते रहते हैं नमाज में, बड़े छोटे छोटे भी। सब्र है, आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल छोटा बच्चा, कोई घुटन नहीं चल रहा, कुछ भी कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो ये हो जाता है कि भाई बच्चे, इतने छोटे बच्चे को मस्जिद में क्यों लाए, इसे तमीज़ है। एक हमारे यहाँ बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, हम घर से ही नहीं भेजते ये कह के कि भाई तुम तमीज़ से रहना। ये एक डिफरेंस है। ये ऊपर भी नमाज़ पढ़ते हैं, ऊपर भी है इसमें। पीछे बहुत बड़ी जगह है, गैलरी के पीछे वहाँ स्क्रीन लगी है, वो स्क्रीन में देख के नमाज़ पढ़ते हैं। और बाकी जो खुतबे की और उस तरह की आवाज़ सब बराबर पहुँचती है। काफ़ी बड़ा इस्लामिक सेंटर है ये, और ये मेन इस्लामिक सेंटर है यहाँ का। ये कुछ फ़ोटो लिए थे मैंने। ये इस तरह से लोग बैठे हैं। ये जो नमाज़ पढ़ाएंगे हमें, ये अभी जो ये एक्चुअल में खिताब कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, आज की बात बता रहे हैं, कुछ दिन की बात बताएंगे। मैं इसी वजह से बोल नहीं रहा हूँ जिससे मतलब, हालांकि मैंने वॉल्यूम कम किया है, यहाँ ज़्यादा आवाज़ थी, बहुत कुछ था, बट मैनेजेबल उसमें रखा है। जिसे सुनना है वो वॉल्यूम ज़्यादा कर सकता है। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. This is what our brothers and our sisters are doing in Mecca today. They are making takbirat, and they're also going and they are stoning away any temptation that has taken them away from Allah subhanahu wa ta'ala through the jamarat. So we know that usually in Eid al-Adha we talk about Ibrahim alayhi salam. And usually it's the same story. It hasn't changed for thousands of years, walhamdulillah. And everything that the Hujjaj are doing is on the millah of Ibrahim alayhi salam and Ismail. It's on the legacy that is only associated with Ibrahim alayhi salam. And that
description is Qalb Salim. Only 2 ayat in the entire Quran that talk about Qalbun Salim. And both of them are through Ibrahim alayhi salam. One of them, the first one, is in Surah Al-Shu'ara, where Allah subhanahu wa ta'ala actually uses the tongue of Ibrahim alayhi salam at the end of a series of ad'iyah, a series of supplications that he himself is making to Allah subhanahu wa ta'ala. He proclamates into existence that يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. He, Ibrahim alayhi salam, is making a proclamation to himself, and he is putting it into existence by saying, on that day, there will be nothing that benefits us. No child, no wealth. The only thing that will benefit us is if we reach Allah with a sound and healthy and purified heart. And then Allah subhanahu wa ta'ala in Surah As-Saffat, before we get into all of the manasik that we're talking about today and that the Hujjaj are doing today, Allah subhanahu wa ta'ala in Surah As-Saffat says that Ibrahim جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Then Allah describes Ibrahim alayhi salam himself, that he has now come to his Lord بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. So the first one, Allah uses his own tongue. He uses Ibrahim himself to say that this is the most important thing that any of us can do, is reaching Allah with a sound heart. And then Allah subhanahu wa ta'ala confirms that belief by saying that he, Ibrahim alayhi salam, has come to his Lord بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Why is this important, brothers and sisters? Because there are darajat, there are levels of the heart. And many of those hearts, let's just even start at the most basic level. We start with, at the lowest level, a qalb marid, a sick heart. This is the first few ayat of Surah Al-Baqarah, that Allah talks about people that have a sick heart, فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. May Allah protect us from that. But then you go into qalb munib. You now have advanced a bit in life. You have now learned that you need to return back to Allah, and you start to repent to Allah. So your heart, no matter the mistakes you're making, you are a person that is in constant regret of those mistakes, and you return back to Allah consistently. This is a qalb munib. It's a heart that is constantly returning back to Allah for forgiveness. We ask that Allah makes us of the ones that have a heart that is munib. But then you go into another type of heart that Allah talks about with Ibrahim alayhi salam, which is a qalb mutma'in. That now you've done your inaba. You're in this constant state of repentance. Now you take one level above that, and you start to have conviction and contentment in Allah subhanahu wa ta'ala's decree. So you become mutma'in, right? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. ये वो इमाम, इनका खुतबा पूरा हो गया था ऑलमोस्ट. इसके बाद ही नमाज़ पढ़ाएंगे. और ये नमाज भी यहाँ हमारे यहाँ से तो अलग थी. मतलब जिस तरह से हम आज 6 तकबीर बोलते हैं, ये मैंने इनके साथ फ़ोटो खिंचाया था एक. तो हम जो ना 3 माजा तकबीर दोनों उसमें करते हैं, इनका तरीका अलग था. बट ये हमारे यहाँ तो लोग लड़ने लगते हैं, नहीं ये तरीका नहीं है, वो तरीका गलत है. बट नमाज पढ़नी है हमें, तो सब तरीके ठीक ही होंगे. जो कहीं कैसा है कहीं कैसा है, हमें तो पर्सनली अंडरस्टैंडिंग है. हम तो इन चीज़ को, ये अब हम बाहर निकल रहे हैं.
ये अब नमाज़ पढ़ ली है, तो ये लोग अब हम सभी बाहर जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि यहाँ लोग बिल्कुल, मतलब वो औरत मर्द वाला वो जो हमने बचपन से वो देखा है अपने देश में, सेपरेशन ये वो, उस तरह का कोई इशू नहीं है यहाँ। इतने साफ लोग मन से रहते हैं बिल्कुल। और वो कानूनन रहते हैं या लोग इतने समझदार हैं कि कोई इस तरह की किसी में कोई, सब सिर्फ अपने में मगन है, सब अपने को देखते हैं बस। ये बाहर लोग हैं जो कुछ नमाज के लिए जाने के लिए खड़े हैं। ज़्यादातर तो खैर वही हैं जो नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और खुशी खुशी ईद की खुशी सभी के चेहरों पे है। ख़ास तौर पे जो लोग यहीं हैं, जिनके घर परिवार यहीं हैं, तो वो तो पूरी हंसी खुशी के साथ ईद मनाते हैं, जैसे सभी मनाते ही हैं। मुझे एक सऊदी अरब का लड़का मिला जो मुझसे फ़ोटो खिंचवाए उसने, कैन यू प्लीज़ टेक सम फोटोग्राफ। क्योंकि बेचारा अकेला, जैसे मैं अकेला था, मैंने भी एक दो बंदों से हेल्प ली कि यार मेरा फ़ोटो खींच दो। ये किसी अफ्रीकन कंट्री के हैं, मैंने पूछा नहीं वैसे कि भाई किस देश के हो, बट सभी इकट्ठे अपनी कार में आते हैं और बच्चे को कंधे पे उठाए हुए हैं। हंसी खुशी, चहल पहल। अब धीरे धीरे लोग जाने शुरू हो गए हैं और जो नए लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ एक शायद या दो और वो हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग था। ईद 2024 मुबारक आप सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ईद मुबारक।